Okay, hello, class 9th, how are you? I'm back with a video on a very important chapter of class 9th, that is Nazism and the rise of Hitler. नाजीवाद और हिटलर का उदय एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसके बारे में आपको पहले भी बोलता था कि मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगा बिकॉज आपकी भी ये डिमांड थी और मेरी भी अपनी इच्छा थी। ओके, सो मैंने सोचा कि इस चैप्टर को टेक्स्ट के रिलेटेड एग्ज़ाम पर्पज़ से एक वीडियो बनाया जाए जिससे आपके एग्ज़ामिनेशन में हेल्प मिल सके आपको। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे चैप्टर में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि नाज़िज़्म है क्या और हिटलर का उदय कैसे हुआ, है ना। लिमिटेड कंटेक्स्ट में हम इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1945 का समय है, स्प्रिंग यानी जो वसंत ऋतु का मौसम है। एक छोटा सा 11 साल का लड़का जर्मनी का नाम है इसका हेलमुथ, बेड पे बेचारा लेटा हुआ है। यह अपने पेरेंट्स को बातचीत करते ये सुनता है कुछ गंभीर मुद्रा में। इसके पापा की बात कर ले तो एक फिजिशियन है, ये अपनी वाइफ से ये बात कर रहे होते हैं कि अब शायद समय आ गया है पूरे फैमिली को, है ना, मार देने का, किल कर देने का। और या तो क्या करे कि वो अकेले नहीं परिवार को मार सके तो कम से कम अकेले सुसाइड कर ले। इसके जो पिताजी हैं हेलमुथ के, ये अपना डर इसलिए जताते हैं क्योंकि इनको बदले का डर होता है, रिवेंज का डर होता है। ये बोलते ये हैं कि अब अलाइज हमारे साथ वही करेगा जो हमने, है ना, क्रीपल्ड और ज्यूस के साथ किया, यानी कि जो अपंग और यहूदियों के साथ ये जो सेंट्रल पावर्स है जो ज्यूस और क्रिपल्ड के साथ किया, अब अलाइज पावर हमारे साथ जर्मनी वालों के साथ यही करने जा रहा है। अगले दिन क्या होता है कि हेलमुथ को वो जंगलों में ले जाते हैं। जंगल में कहने का मतलब हेलमुथ को घुमाने फिराने पिकनिक वगैरह पे ले जाते हैं जहाँ पे वो अपना लास्ट टाइम बड़ी खुशी से बिताते हैं, है ना, और ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग्स गाते हुए। बाद में अगले दिन की बात है कि हेलमुथ के जो पिताजी होते हैं वो खुद को ऑफिस के अंदर गोली मार लेते हैं। ही शॉट हिमसेल्फ। हेलमुथ को याद है उसने अपने पिता का वो ब्लडी यूनिफॉर्म देखा है जो फैमिली फायर प्लेस में जलाया गया था। इस घटना को याद करके हेलमुथ आतंकित हो जाता है। जब उसके बाद कभी भी उसके बाद 9 साल तक घर के अंदर जब भी वो खाना वगैरह खाता है तो हमेशा डरा डरा सा रहता है। उसको हमेशा इस बात का डर सता रहा होता है कि कहीं उसकी माँ जो है उसको जहर ना दे दे। अब देखते हैं कि हेलमुथ को भले ही शायद ये पता ना हो, है ना, कि इसका मतलब क्या था। उसके जो पिताजी थे ना वो एक नाज़ी थे। नाज़ी हिटलर की पार्टी का नाम था। एडोल्फ हिटलर के समर्थक थे। आप में से बहुत लोग नाज़ी और हिटलर के बारे में सुने ज़रूर होंगे। आप शायद हिटलर के डिटर्मिनेशन के बारे में भी जानते होंगे। हिटलर चाहता था कि जर्मनी एक ताकतवर देश बने, राष्ट्र बने। हिटलर की महत्वाकांक्षा थी कि वो पूरे यूरोप पे अपना कब्जा जमाए। आपने ये भी सुना कि उसने ज्यूस को यानी यहूदियों को मारा था। लार्ज स्केल में लगभग 60 लाख की तादाद में उसने यहूदियों को मारा। नाज़िज़्म एक छोटमोट घटना नहीं थी बल्कि यह एक सिस्टम थी, एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ था दुनिया को लेकर के, दुनिया की राजनीति को लेकर के। चलो हम कोशिश करते हैं, समझते हैं कि नाज़िज़्म क्या था। चलो ये देखते हैं कि हेलमुथ के जो पिताजी थे उन्होंने खुद को क्यों मारा और उनके डर का आधार क्या था, कारण क्या था। कहता है कि मई के महीने में 1945 में जर्मनी अलाइज़ को सरेंडर कर देता है। अलाइज़ की बात करें तो अलाइज़ के अंदर में आपका ये रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस जैसा देश है ना। तो 1945 में जर्मनी जो है आपका अलाइज़ को सरेंडर कर देता है। कहता है कि हिटलर, उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है वो गोएबल्स और उसका पूरा परिवार इकट्ठे सुसाइड कर देता है बर्लिन में। बर्लिन जो आज के जर्मनी की राजधानी है, वहाँ के बंकर के अंदर अप्रैल के महीने में वार के तुरंत बाद एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल नरमबर्ग शहर के अंदर में सेटअप की जाती है और वहीं पे
जो नाजी वार क्रिमिनल्स हैं, जिनको क्राइम अगेंस्ट पीस के लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है, फॉर वार क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, शांति और मानवता के दुश्मन के रूप में जो नाजी अपराधी हैं, इनको सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि जर्मनी का जो चरित्र था ना, वो रक्त रंजित था। वार के दौरान उन्होंने जो किया, दुनिया में इससे घटिया, इससे डरावनी घटना शायद ही इतिहास में कभी देखा गया था और देखा जाएगा। ये सारे कारनामे जो किया गया इनके द्वारा, अब यहाँ पे आप देख लीजिए अलाइज के बारे में दिया हुआ। अलाइज पावर में शुरुआत में 2 ही देश थे, यूके और फ्रांस। बाद में 1941 में यूएसएसआर की एंट्री होती है और अमेरिका की एंट्री होती है। ये एक्सिस पावर्स के खिलाफ लड़ते हैं। एक्सिस पावर्स कौन? जर्मनी, इटली और जापान। इन तीनों देश के बीच में ट्रीपार्टाइट पैक्ट साइन होता है। अब हम बात करते हैं, कहता है कि ये जो नाजी वार क्राइम्स है, इनको क्या कहा गया? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो कुछ तरह के गंभीर नैतिक सवाल उठाता है और दुनिया भर के अंदर इसकी घोर आलोचना होती है। अब ये काम क्या था, ये कौन से कारनामे थे जिसकी आलोचना पूरी दुनिया के अंदर हुई थी, है ना? तो कहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, अगर आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि जो दूसरा विश्व युद्ध था उसका कार्यकाल 1939 से लेकर के 1945 तक था। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने एक जीनोसाइडल वार, है ना, जीनोसाइड का मतलब होता है लार्ज स्केल पे लोगों की हत्या, इस तरह का वार लड़ा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मास मर्डर, लार्ज स्केल में जो ज्यूज थे, जो इनोसेंट सिविलियंस थे यूरोप के, उनकी हत्या हो जाती है। जो लोग मारे जाते हैं इस दौरान, लगभग 6 मिलियन यहूदी, 6 मिलियन का मतलब लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या होती है, 2 लाख जिप्सी की हत्या होती है, 1 मिलियन यानी 10 लाख पोलिश नागरिकों की हत्या होती है और 70,000 जर्मन हिटलर के हिसाब से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपंग थे, डिसेबल्ड थे। इसके अलावा असंख्यक इन्यूमरेबल पॉलिटिकल अपोनेंट, राजनीतिक विरोधी, नाजी ने एक तरह से लोगों का मारने का एक बहुत ही अलग सा तरीका अपनाया था। उनको गैस चैम्बर में रखना, किलिंग सेंटर्स था उनका। ऑस्विज नरमबर्ग ट्रिब्यूनल के अंदर में 11 नाजी को डेथ की सज़ा सुनाई गई, मृत्यु की सज़ा सुनाई गई। इनमें से बहुतों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। कहता है कि पनिशमेंट नाजी के लिए बहुत कम था, जिस हद तक उन्होंने बर्बरता अपनाई थी और उनके अपराध की जो हद थी, उसके सामने जो सज़ा उनको दी जा रही थी वो कहीं कम ही थी। अलाइज पावर जो थे वो इस बार पहले विश्व युद्ध की तरह हार्श नहीं होना चाहते थे, है ना। हर किसी को ये पता था कि नाजी जर्मनी का जो उदय है उसको हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो करवाहट हमने देखा, शायद उसी का नतीजा है। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ऐसा क्या हुआ जिस अनुभव की वजह से आपको दूसरे विश्व युद्ध की भूमिका देखने को के रूप में मिली, इसको हम अगले टॉपिक में देखेंगे। एंड आई विल रिक्वेस्ट 9th class, दिस वाज ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू रियली नीड द वीडियो, you can touch the views more than 100 in just first 24 hours of its release. I hope more than 100 views is going to hit in the very first day, and on the next day I will release its first topic, that is birth of Weimar Republic. Thank you, take care, be happy and respond quickly so as I can upload the another video that is unit 1, that is birth of Weimar Republic. Thank you.